तो राम राम भाई सभी साथियों को। आज के वीडियो में जो टॉपिक है, वीडियो जो रिलेटेड होने वाला है वो अपने रनिंग से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी जो आप फिजिकल की तैयारी जो भी भाई कर रहे हैं या जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया या जो करने वाले हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यदि आप ये बहुत सारी गलतियां यदि करोगे तो आप वही गलतियां आप अपने जो मेन जो आपका फिजिकल होगा उस ग्राउंड में आप करोगे तो आपको उससे लॉस हो सकता है। ठीक है, और यदि इन गलतियों से आप बच लिए तो आपका मतलब कि फिजिकल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि रनिंग को कैसे करना है और कौन कौन सी जो गलतियां हैं हमको नहीं करनी है। और रही बात दूसरी, एक सबसे बड़ा डाउट मेरे साथियों का, मेरे भाई बहनों का यही है कि अकेडमी ज्वाइन करें या अपन सेल्फ जो फिजिकल की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा और वीडियो को आप पूरा वॉच करना, तभी जाके आपको समझ में आएगी, है ना। ये वीडियो मैं अभी क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि आपने एक मारवाड़ी में कहावत सुनी ना कि गौर जाने के बाद में गागरे कोई काम को नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका फिजिकल की यदि तैयारी अभी से आप अच्छी करोगे तो आपको आगे भी अच्छे से हेल्प मिलेगी और आप फिजिकल को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें कि आपको किस तरह से क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कौन सी आपको ये गलतियाँ आपको फिजिकल ग्राउंड में भी आपको दिक्कत दे सकती है। चलो तो देखो, अब समझो आप कि आपको सबसे पहले तो अकेडमी का एक भूत है सबके मन में। ठीक है, अकेडमी ज्वाइन करें या नहीं करें। ठीक है, अकेडमी ज्वाइन करें या नहीं करें। तो देखो साथियों, यदि आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं और आपको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है और आप सोच रहे हो कि यार मैं कहीं गलती करके बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को सामना ना करना पड़े, या आपको एक माहौल मिले। ठीक है, मेरी बात का आप भावार्थ समझ रहे होंगे कि आप यदि चाहते हैं कि आपको एक माहौल मिले, ठीक है भाई, आप ट्रेनिंग की तरह आप फिजिकल की तैयारी करें तो आपको अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यदि आपके नज़दीक में है तो आप कर लो। और बाकी दूसरी बात यह है कि जो भी साथी जिन्होंने मतलब कि पिछली बार वैकेंसी में तैयारी की है या जिन्होंने पहले कभी फिजिकल किया हो, ठीक है, उनको अकेडमी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ की तैयारी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई। और रही बात दूसरी, वहाँ पर क्या होगा कि यदि आप अकेडमी ज्वाइन करोगे तो उसमें क्या थोड़ा कंपटीशन की भावना रहती है कि यार मतलब एक अच्छा दोस्त है वो अच्छी रनिंग कर रहा है तो मैं भी उसको देख के मतलब मोटिवेट होता हूँ। तो आप ऐसी मतलब भावना लेकर भी आप अकेडमी में तैयारी कर सकते हो। तो आप देख लेना, यदि आपके नज़दीक में कोई अकेडमी अच्छी है और जो अच्छा मतलब कि शेड्यूल के साथ में तैयारी कराते हैं तो आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। और अन्यथा यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं, यदि आप पहले फिजिकल कर चुके हैं तो आपको अकेडमी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने स्तर पर भी अच्छी तैयारी कर सकते हो, बस आपको ज़रूरत होगी थोड़ी सी गाइडेंस की, जो आप मेरे से या अपने और भी गुरुजन हैं और भी भाई बहन हैं उनसे ले सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, ये तो अकेडमी की बात होगी। ठीक है, अब देखो, जो खुद है ना अपने स्तर से या तैयारी करना जिन्होंने शुरू कर दिया या जिन्होंने अभी तैयारी का मतलब सोच रहे हैं, तो मैं दोस्तों आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि आप रनिंग कर रहे हो, जब रनिंग दो टाइम कर सकते हो आप। ठीक है, हल्की रनिंग करनी, आपको कैसे करनी है, किस तरह करनी, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, बताता हूँ आपको। ठीक है, आप या तो शाम को करो या फिर सुबह को करो। ठीक है, जो आपको सुटेबल टाइम लगे उसमें आप रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई साथी बोलेंगे यार मैं तो मतलब सुबह उठता हूँ तो मतलब कि नींद आती है, मेरा मन ही नहीं होता रनिंग करने का। तो दोस्त कोई जरूरी नहीं है, आप शाम को कर लो। ठीक है, बहुत सारे लोग बताएंगे कि आप सुबह सुबह रनिंग करो तो अच्छा है यार, वो है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना है ना कि जब जागे तब भी सवेरा। ठीक है, वो कहावत बिल्कुल सही है। आप जब आपका मन करे तब आप फिजिकल के लिए आप रनिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपको करना है हल्का हल्का वार्म अप करना। ठीक है, आपको हल्की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी, उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पॉइंट में आपको क्या करना है, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको रनिंग स्टार्ट कैसे करनी। ठीक है, फिर आपको एक दो या तीन राउंड आपको एकदम धीरे धीरे लगाने। क्यों लगाने, क्योंकि देखो रनिंग करते हैं ना कि तो आपको ना ग्राउंड में ये पता चल जाता है कि यार मतलब ग्राउंड कैसा है। ठीक है, एक तो आप ग्राउंड भी आपके रनिंग को अच्छा करने के लिए बहुत बड़ा एक भागीदार होता है। यदि आपका ग्राउंड अच्छा है, ठीक है, ग्राउंड अच्छा कैसे, एक तो ग्राउंड होता है अपने 400 मीटर का होता है या 380 का होता है, मतलब यही वाले होता है, या 420-30 का होता है। ठीक है दोस्त, ये वाला होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आप रनिंग करने जाओ ना तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेनी हल्की सी, मतलब 10-15 मिनट के लिए। क्यों, क्योंकि आप यदि बॉडी मतलब आपकी ठंडी है या फिर आप मतलब कि सो के उठे हैं तो आप निश्चित रूप से यदि आप फर्स्ट बार यदि दौड़ोगे ग्राउंड में तो आपके सिन पेन की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, सांस फूलने की समस्याएं हो सकती है, आपका मन नहीं करेगा कि मैं दौड़ूं या नहीं दौड़ूं, आपका मन आपको रोकेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने आपको प्रिपेयर करना है कि मैं दौड़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे 2-3 राउंड आपको धीरे निकालना है। उसके बाद में आपकी सांस यदि फूलती है तो आप देखो, सांस फूलती क्यों है, क्योंकि अपन क्या करते हैं दौड़ते हैं ना तो ऊपर देख के दौड़ते हैं, मतलब आप सीधा 90 डिग्री की तरफ देख के दौड़ते हो ना तो फिर आपकी निश्चित रूप से आपकी सांसें फूलेगी फूलेगी। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या करना है, आगे की तरफ ऐसे हल्का झुकाव रखना है। ठीक है दोस्त, मतलब अपनी बॉडी को आगे की तरफ लगभग 10 डिग्री के आसपास आप अपनी बॉडी को झुका के रखिए। और फिर मैं बात यदि आप ड्यूटी लगना, आप देख लेना, अपने आप में प्रैक्टिस करके देखना। यदि आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले तो बताना मेरे को कि हाँ यार मतलब कि 10 डिग्री या थोड़ा आगे झुक कर यदि हम रनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, आपको सांसें बिल्कुल नहीं फूलेगी, है ना। अब देखो दूसरा डाउट क्या है कि आप है ना जब रनिंग करने लग जाते हो ना फिर आपका क्या है कि बीच में रुकने का मन करता है। तो दोस्त हमेशा ध्यान रखना, अपने मन के कभी गुलाम मत होना, अपने मन को अपने गुलाम करके रखना। ठीक है, क्योंकि आपका मन आपको बहुत कुछ करने के लिए कहता है। ठीक है, आपका मन आपको बहुत कुछ मतलब बहुत सारे आइडियाज़ देता रहता है ऐसे। ठीक है, आपको अपने मन के हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि रनिंग हमेशा आप अपने मन को मार कर ही कर सकते हो। ठीक है, तो रनिंग में ये चीज़ें ध्यान में रखनी। अब देखो गलतियां कौन कौन सी नहीं करनी। ठीक है, बहुत सारी मतलब गलतियां लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा फिजिकल पास नहीं हुआ या मेरे सिन पेन की समस्या हो गई और बहुत सारी सांसें फूलती है। तो आप इन बातों को यदि ध्यान में रखते यदि खुद सेल्फ तैयारी करोगे ना दोस्त तो भी आप बहुत अच्छा कर जाओगे। औरों की तुलना में गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने 2-3 बार फिजिकल पास किए हैं और मैंने इसी ट्रिक से मैं कभी अकेडमी नहीं गया और अपने स्तर पर मैं तैयारी मैंने की है और मैं इसी हिसाब से फिजिकल करता हूँ। तो आप ये वाली सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब देखो गलतियां कौन सी आपको नहीं करनी है।
ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको नंगे पैर नहीं दौड़ना है दोस्त, नंगे पैर नहीं दौड़ना है, ठीक है। और आपके जूते अच्छे होने चाहिए, जूते आपके अच्छे होने चाहिए। अब अच्छे का क्या मतलब है कि महंगे होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छे का मतलब ये होता है दोस्त कि आप जब रनिंग करो ना, आपके पैरों में ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने जूता पहन रखा है। आपके पैर इतने मतलब सॉफ्ट और मतलब हल्के होने चाहिए कि आपको मतलब रनिंग करते टाइम किसी भी, यदि आपने ना लेदर वाले जूते आते हैं, आपको पता होगा लेदर वाले जूते आते हैं ना, वो लेदर वाले जूते क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं। आप लेदर वगैरह के जूते ना खरीदें, आप स्पोर्ट्स वगैरह के जूते वगैरह हल्के होते हैं, वो आप अपने रनिंग के लिए ले सकते हैं। हल्के होते हैं ना, तो फिर क्या होगा, यदि जूते आपके भारी है ना, तो आपको सिन पेन की समस्या होगी, क्योंकि सीधा जोर पड़ेगा अपने जो सिन पेन जो होता है ना, वहाँ पे हड्डियों पे जोर पड़ता है, हड्डियों पे जोर पड़ेगा तो सीधी बात है आपका सिन पेन होगा। और सिन पेन एक ऐसी समस्या भाई, मतलब कितना भी बड़ा दावा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, आपको मतलब रोक ही देगा वो। तो आप सिन पेन से बचना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा दर्द तो होगा ही, आप एक्सरसाइज के थ्रू आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जूता अच्छा होना चाहिए, मतलब बड़ी लेंथ का होना चाहिए, आप अच्छे से उसे रनिंग कर सकते हो। हल्का जूता होना चाहिए, बड़े जूते की और महंगे जूते की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपके जूते के जो फीते होते हैं ना, वो अच्छे से कस लेना। ये फीते मतलब खुलने के समस्याएं होती है ना, वो आप यहाँ करके अपनी सारी गलतियां यहाँ कर लेना अपने स्तर पर, आप ग्राउंड में मत करना ये गलतियां डुबो सकती है, ठीक है दोस्त। तो अपने फीते कसने की प्रैक्टिस जरूर करें, आप अपने फीतों को सही से कस के और अपने ग्राउंड में जाए रनिंग करने के लिए। और किसी से कोई कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है। अब आप ये मत सोचना कि मेरा दोस्त तो यार मतलब कि 22 मिनट में या 23 मिनट में या 21 मिनट में रनिंग कर रहा, मेरे से होगी या नहीं होगी, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल आप इन चीज़ों से बाहर उठ के अपनी तैयारी करो, ठीक है। यदि आपके दोस्त ने 10 दिन पहले शुरू किया, आप यदि आज शुरू करोगे ना, तो भी आप फिजिकल अच्छे से करोगे, क्योंकि अभी तक फिजिकल जो है ना बहुत लेट होने वाला, ज़्यादा लेट तो नहीं, लगभग आपको 25 से या 1 महीने तक आपको समय मिल ही जाएगा। आप टेंशन फ्री रहें, अच्छे से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप किसी से कंपटीशन ना रखें, आप बस अपने आप को निखारने की कोशिश करें, किसी से कोई ज़्यादा अपने को मतलब नहीं रखना, ठीक है दोस्त। और अपने बॉडी के स्टेमिना के अनुसार आपको अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी तो मतलब 2 किलोमीटर के लिए बस प्रिपेयर है और आप भाग रहे हो 5 किलोमीटर, भाई एक ही दिन दौड़ पाओगे आप, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे अपनी जो रनिंग की जो राउंड है वो आपको इंक्रीज करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने 10 किलोमीटर भाग लिए और दूसरे दिन आप उठे ही नहीं, तो ये गलतियां मत करना, ठीक है दोस्त। अब देखो, और अंतिम चीज़ ये है कि दौड़ के बाद में आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है दोस्त। हाँ, दौड़ के बाद में एक्सरसाइज, ठीक है। दौड़ के बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं बड़ी बड़ी स्लाइडें तो नहीं लेके आया हूँ, बस आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको सही से गाइडेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, ठीक है दोस्त। तो आपको रनिंग करने के बाद में दोस्त अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। यदि आप 30 मिनट के आसपास रनिंग कर रहे हो, तो आपको 1 घंटा के आसपास आपको एक्सरसाइज करनी है मेरे दोस्त, ठीक है। तब जाके आपकी जो बॉडी है ना, वो अगले दिन आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी रनिंग के लिए, ठीक है दोस्त, रनिंग के लिए प्रिपेयर होगी। अन्यथा क्या होगा, दूसरे दिन आपके वही समस्याएं आएंगी, या तो आपका पेट दर्द करेगा, या आपकी सांसें फूलेगी, या फिर आपका दौड़ने का मन नहीं करेगा। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना कि आपको शुरुआत जो करनी है वो आपको धीरे से आराम से करनी है, मतलब धीरे धीरे राउंड आपको इंक्रीज करते करते जाना है। और लास्ट में जब आप रनिंग करके अपने घर या अपने ग्राउंड में जहां पर भी आप रुको, वहां पे आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। और एक्सरसाइज से ही हमेशा स्टेमिना बढ़ेगा, क्योंकि ये जो 5 किलोमीटर की दौड़ है ना दोस्त, ये ऐसे मतलब ताकत से पूरी नहीं होगी। ये 5 किमी दौड़ है ना, ये ताकत से पूरी नहीं होगी, ये आपकी बॉडी का स्टेमिना चेक होगा, ठीक है। यदि आपकी बॉडी में स्टेमिना है तो आप जरूर से आप अपनी दौड़ को क्लियर कर लोगे, मैं मतलब गारंटी लेता हूँ। यदि आप मतलब ये सोच रहे हो, आलस कर रहे हो, तो कोई मतलब उसका कोई मतलब आप बहाने बनाओगे ना दोस्त, कोई विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक है। बहाने नहीं बनाने, बस आपको लग जाना है। अब आपको मतलब एक दिन में ज़्यादा दौड़ नहीं करनी, बस आराम से करते जाना और धीरे धीरे धीरे। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी कोई मतलब फिजिकल की डेट फिक्स नहीं हुई कि आप मतलब ज़्यादा दौड़ रहे हो या ज़्यादा मतलब कि डिप्रेशन में जा रहे हो, कुछ भी नहीं करना। आप आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकली तो करना यार, दौड़ करने में क्या है, आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो ये सारी जो जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी हेल्पफुल लगी तो दोस्त एक प्यारा सा कमेंट